जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं बलवंत सिंह जोधा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अनमोल साथी चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। मित्रों, प्रभु से जब भी आप कुछ मांगने जाते हैं तो आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है। प्रभु आपको वो देते हैं जो आपके लिए सही होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और वहां हर तरफ युद्ध के लिए आए हुए अपने परिजनों को देखकर निराश और हताश हो जाते हैं। अपना धनुष छोड़ करके रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति मोह में पड़कर भावुक होते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस युद्ध को ना करने की बात कहते हैं। दोस्तों, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हमें भावनात्मक स्थिरता, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और हमारे निर्णय लेने की क्षमता के बारे में सीखने को मिलता है। साथ ही साथ गुस्से का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, यह भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं बलवंत सिंह जोधा आपको ले चलता हूं भगवद गीता के दूसरे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, सांख्य योग। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन शोक कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि अगर मैं यह युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, दुख प्राप्त होगा। अपनों को मार करके मुझे कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। वास्तव में अगर आप समझें तो अर्जुन को कौरवों को मारने में आपत्ति नहीं थी, परंतु उनको जो अपनी आंखों के सामने वो बुजुर्ग दिख रहे थे जिनमें पितामह भीष्म थे, वो बुजुर्ग जिनमें आचार्य द्रोण थे, आचार्य कृपाचार्य थे, उनको मारने में अर्जुन को लग रहा था कि यह बड़ा मुश्किल होने वाला है। अपने ही परिवार के बुजुर्गों को कैसे मारा जा सकता है, कैसे इस युद्ध में आगे जाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी आशंकाएं जो थी जिनका सहारा अर्जुन ने लेना शुरू किया। तो क्या अर्जुन घबरा चुके थे? बिल्कुल बिल्कुल घबरा चुके थे। और अब अर्जुन को जरूरत थी प्रेरणा की, सच्चाई को जानने की। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, बहुत सारी आशंकाएं जो थी वो सामने लेकर आए, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। वे इसी दूसरे अध्याय में अर्जुन की समस्त आशंकाओं को मिटाने का प्रयास करते हैं। अर्जुन को यह बताने का प्रयास करते हैं कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। वो क्या है जो आज हमारे सामने है लेकिन कल नहीं रहने वाला, और जो हमेशा के लिए शाश्वत रहने वाला है वो क्या है। वो भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में बताते हैं। जब अर्जुन को यह समझ में आता है कि मैं बहुत सारी आशंकाओं और दुविधाओं में घिर गया हूं, मेरे सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती आ गई है, तो अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात, हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें, मुझे सही और गलत के बारे में बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें कृष्ण।
मित्रों, भगवत गीता का यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब प्रथम बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण के परम मित्र और चचेरे भाई थे, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख यह स्वीकार करते हैं कि उस पर कार्पण्य दोष हावी हो गया है, अथवा उनका आचरण कायरों जैसा हो गया है, और इसीलिए वह श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने और उसे धर्म के पथ पर चलने का उपदेश देने के लिए निवेदन करते हैं। साथियों, जीवन में जब हम बहुत सी चुनौतियों से घिर जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए मुझे किसी योग्य और प्रामाणिक सद्गुरु की आवश्यकता है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारा मार्गदर्शन कर सके। और अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान स्वयं खड़े थे। अर्जुन अब तक जिन श्री कृष्ण को अपना केवल सखा मान रहे थे और उनके सामने युद्ध न लड़ने के लिए तरह तरह की आशंकाएं और तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, वो अब श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करके स्वयं को उनका शिष्य मान लेते हैं और स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण की शरण में सौंप करके उनसे आग्रह करते हैं कि हे कृष्ण, मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए मैं आपकी शरणागत हूं, मेरा मार्गदर्शन करो कृष्ण। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन को देखने लगे। भला कोई मनुष्य उनसे हृदय से कुछ मांगे और वो दे ही ना, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? और यहीं से शुरू होता है भगवत गीता का वो दिव्य ज्ञान, जो आपको भी अर्जुन की तरह ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करते हो, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है, वह जो लोग मर चुके हैं या मरने वाले हैं, उनकी चिंता कभी नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। जो ज्ञानी होता है, वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है, ये लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे और तुम ही इनको मारोगे? इन सब लोगों का और तुम्हारा पिछला भी जन्म था और अगला जन्म भी होगा। इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो, वह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनकी मृत्यु का तुम्हें पाप लगने की, तो यह समझ लो, इनको मारने वाले तुम नहीं, बल्कि मैं स्वयं हूं। तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियति है। तुम तो उनकी मृत्यु का केवल एक कारण मात्र हो, एक निमित्त मात्र हो। और ये लोग मरने के बाद मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये लोग ये शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए इस शरीर को उसी तरह से छोड़ देती है, जिस प्रकार से तुम अपने पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण कर लेते हो। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही उसे कभी मारा जा सकता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा तो बार बार नया जन्म लेकर हर बार नया शरीर धारण करती रहती है। यही प्रकृति का चक्र है। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूं। अब ये बताओ, क्या तुम किसी मरे हुए प्राणी को जीवित कर सकते हो? अगर तुम मरे हुए को जीवन नहीं दे सकते तो जीवित को भी मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं हूं। और इन सभी की मृत्यु मैंने तुम्हारे ही हाथों लिखी है। जब प्रकृति ऐसे ही चलती है तो भला तुम इसके जिम्मेदार कैसे हुए? हे अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वह न केवल भाग्यशाली है, बल्कि उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। और अगर तुमने ये युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तुमने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया, और इसलिए तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। और तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए तो कलंक उसकी मृत्यु से भी बड़ा है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है, और अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। यहां बात अपने पराये की नहीं है, यहां बात है धर्म और अधर्म की, बात सही और गलत की है। तुम अपने इस मन से मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा जग तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहेगा। जो लोग तुम्हें बहुत सम्मान दिया करते थे वही लोग तुम्हारी बहुत बुराइयां करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, तुम सुख दुख, हार जीत और लाभ हानि को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर करो और युद्ध के लिए धनुष उठाओ, जिससे या तो तुम युद्ध में मारा जाकर मेरी ही शरण में आ जाओगे या फिर विजेता बनकर धरती पर ही सुख भोगोगे। हे अर्जुन, तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे इस दिव्य ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। आगे श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। तुम कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूं और कर्म करने वाले हो तुम। तुम अपना काम करो, मैं अवश्य अपना काम करूंगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर रखने, यानी कि अपनी भावनाओं और सोच को नियंत्रित करने को कहा है, तो ये मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है,
वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो स्वयं के साथ बुरा होने से दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम की अत्यधिक प्रसन्नता होती है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं। इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। परंतु जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो फिर हमें क्रोध आता है और क्रोध आने से मनुष्य पागल हो जाता है और फिर वह अपना कर्म और धर्म भूलकर स्वयं ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है और उनका सेवक नहीं बनता है तो उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। और जब उसके सब दुख ही समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती हैं, वो मनुष्य कभी शांति नहीं पाता। और जब शांति ही नहीं पाएगा तो वो खुश कैसे रहेगा भला? उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहाकर ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी तो उस समुद्र की तरह होता है जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आकर मिलें, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह का स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया होगा। और आज तक आप लोगों में से जिसने भी अपने किसी प्रियजन को मृत्यु के द्वारा इस संसार से नहीं खोया है, उसको भी यह जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में भी उनके किसी सबसे प्रिय, यहां तक कि स्वयं उनकी भी मृत्यु एक दिन जरूर होगी। लेकिन इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे। लेकिन उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में जरूर रहेंगे और इसलिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे। और जब सब लोग आखिर में एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर क्या भावुक होना। और यही तो प्रकृति का नियम भी है। हम सिर्फ ये शरीर मात्र नहीं है जो हमें डरने की जरूरत हो। हम आत्मा हैं और उस परमात्मा का ही एक अंश हैं जिसको हम भगवान कहते हैं। और अगर हमें बनाने वाले भगवान हैं तो फिर हमें उनसे ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। यह दुनिया तो मात्र उस ईश्वर का एक माया जाल है। दोस्तों, अर्जुन मोह में फंस चुके थे और इसलिए कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक तरफ हमारा मोह होता है, लगाव होता है, और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए। और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा वास्तविक कार्य होता है और जो हमें जीवन में सफलता के रास्ते पर आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर से दूर पढ़ाई करने के लिए जाना है या अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आपको हर निर्णय में यह देखना होगा कि आपके जीवन में मोह कौन कौन से हैं और आपके कर्तव्य के लिए जरूरी क्या है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है
और उनका सबसे बड़ा समाधान क्या है? दोस्तों, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के साथ साथ हम उनको पूरा करने का प्रयास भी करते हैं, और जब किसी कारणवश वह प्रयास असफल हो जाता है तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। और यह गुस्सा ही ऐसी चीज है जिसको अगर आपने नहीं छोड़ा तो कभी आप अपने जीते जी खुश नहीं रह पाओगे। आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाओगे, क्योंकि यह दुनिया तो सिर्फ आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है। अब आप यह भी बोलेंगे कि अगर जीवन में कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो सफलता कैसे प्राप्त होगी, नाम कैसे कमाएंगे? तो दोस्तों, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए, यानी कि आपके लिए ऐसा क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएगा, और उसके बाद सफल होने की आशा या असफल होने का डर मन में पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वो काम आप नहीं बल्कि खुद भगवान कर रहे हो। और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको यह लगेगा कि इस काम के लिए मेहनत मैं नहीं बल्कि भगवान स्वयं कर रहे हैं। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस की जानकारी आपको बिना रुकावट मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।